जो चलती हुई है अभी तक। इफ यू रिमेंबर जब लास्ट वीक हमारे वो टीम नहीं खेल रहे थे यूडू के प्लेयर्स, तो यू लेवल अप तब उस एरिया पर जाते थे। अभी यहाँ पर ये चीज आ रही है, लेकिन T1 के प्लेयर्स इस बार किल्स निकालने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और वैल्डस के प्लेयर्स के साथ हमेशा T1 वर्सेस वैल्डस कहीं ना कहीं से होता ही होता है किसी ना किसी मैच पर। और वैल्डस के मार्टिन ने पहला एक ट्रेड निकाला, जो एक नॉक निकाला। ट्रेड देखते अगर यहाँ पर प्लेयर्स निकाल पाते हैं T1 के, यानी क्योंकि ZZP और मिसाइल एक ही बिल्डिंग के आसपास जरूर है, बट सेडर नीड्स इमीडिएट हेल्प राइट नाउ। जी हाँ बिल्कुल, और ZZP आ चुके हैं, बट यॉनशून ने वहां पे वैल्डस के गॉडार्ड को नॉक कर दिया। यहाँ पे वैल्डस के गॉडार्ड भी नॉक आउट हो चुके, तो यहाँ पे एक एक प्लेयर दोनों टीम से नॉक पड़े। हमेशा से हमने देखा है यहाँ पे T1 वर्सेस वैल्डस टाइम एंड अगेन होते हुए देखा था, बट बीच में आई थिंक कुछ दिनों के लिए मिरामार से यहाँ पे वैल्डस की स्क्वाड जो थी अपनी ड्रॉप लोकेशन चेंज कर दी थी। आज फिर से वही जगह पे उतरे और फिर से आज यहाँ पे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यॉनशून के पास एक अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट बिल्डिंग का छत है जहाँ से उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, बट ये देखिए ये है एक्स फैक्टर मार्टिन का, क्योंकि अलग जगह पे यहाँ पे उतरे और काफी सारे शॉट्स इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा इन्होंने मिस कर दिया है। मिस जरूर किया, लेकिन कुछ जो शॉट्स उनके डैमेज अच्छे खासे निकाले। वैसे 187 का डैमेज उनके पास पहला तो एक इन्होंने 900 डैमेज का वहां पर निकाला था। सेकंड उस वापस से उनको नॉक कर सकते हैं सेडन को। सेकंडली इन्होंने जो चीज करी वो था यॉनजून के ऊपर हल्के से वो जो चिप डैमेजेस है वो देना। यॉनजून स्पॉटेड है उस बिल्डिंग के ऊपर है। आई वुड से वन थिंग, अगर हम जैसे हमें अपने ग्रुप्स एंड ऑल पता है, अगर इनको भी ऑब्वियसली ग्रुप्स पता होंगे, तो व्हाट वन ऑफ द टीम्स कुड हैव डन इज हासिएंदा del Patron, जहां पर हमारी TSM एंटिटी जाती, क्योंकि वो ये वाला मैच नहीं खेल रहे, इनमें से कोई एक टीम वहां जा सकती थी, तो वो एक चीज बन सकता था। देखते हैं किस तरीके से वो सारी चीजें एंड ऑल बनती हैं। प्लस टीम सीक्रेट भी नहीं है, मोस्टली हमने देखा है कि TSM एंटिटी और टीम सीक्रेट की वहां पर एक इनिशियल एंगेजमेंट बनकर आती है, वो एज सच नहीं है अभी के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे वैल्डस के लिए यहाँ पे कठिनाइयां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और वैल्डस के प्लेयर्स हाउएवर गोडार्ड को यहाँ पे रिवाइव दे चुके हैं। मार्टिन का यहाँ पे ऊपर रहना एक बहुत अच्छा एडिशन था, इस स्ट्रैट को बहुत अच्छे तरीके से काउंटर करा था, बट अगर यहाँ पे एम थोड़ी सी अच्छी रहती तो जरूर यहाँ पे यॉनजोन को भी नॉक करने में सक्षम रहते। बट फिलहाल यहाँ पे यॉनजोन के पास कोई लूट भी नहीं है, बट यहाँ पे इनके पास इन दोनों टीम्स के पास इनफैक्ट काफी टाइम है कि सैन मार्टिन की तरफ लूट करे। इवन अगर चाहें तो हाशिएंदा del Patron की तरफ भी जा सकते हैं, ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ सर्कल हम लोग का इनका जो अभी बना हुआ है, तो T1 और वैल्डस दोनों ही सेंटर पे, तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं रहेगी। चलो ये वाला मिरामार मैं मानता हूँ TSM एंटिटी नहीं खेल रही है, लेकिन हमें पता है कि TSM एंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है मिरामार। सो जो आने वाले मिरामार होंगे, जो आज के दिन ऑब्वियसली एक और मिरामार रहेगा, इसके बाद जो एक तीसरा मैच रहेगा 14 मैच मिरामार, तो उससे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस TSM एंटिटी से रहेंगी। बिकॉज आई हैव अ थिंग, TSM एंटिटी इज द फर्स्ट साउथ एशियन टीम जिनके 20+ किल्स अभी तक ऐसे किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ऐसे निकल कर रहा है। सो आपके अकॉर्डिंग अगर वो इस चीज को कंटिन्यू ऐसे निकालते हैं अगले मिरामार में या कुछ भी, बिकॉज एंगल उनका हो गया, सो डू यू थिंक कि वहां पर भी वो इस एग्रेशन के साथ खेलेंगे? देखना पड़ेगा कि स्टेक्स पे कितना ज्यादा चीजें हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर पे बहुत सारी टीम क्रम्बल करते हुए मैंने देखा है, बट TSM एंटिटी एक ऐसी टीम है जो कि थ्राइव करते हैं प्रेशर के अंडर, और देखना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पे नजरें रहेंगी उनके प्लेयर्स के ऊपर कि कैसे खेलते हैं, अग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे अच्छे खासे 21 किल्स भी लास्ट गेम पे निकाले, और मैं ये भी आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट गेम भी अग्रेसिव रहेगा। बट ये जो रणनीति काफी टाइम बैकफायर भी हुई है कि कभी कभार जो अग्रेसिव हो जाते हैं उसके अंदर जो थिन लाइन रहता है उसको कभी कभार यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं, जिसके चलते कोई टीम यहाँ पे उनको वाइप आउट कर देती है। तो वो एक कंट्रोल अगर अग्रेशन यहाँ पे TSM एंटिटी अपनी बरकरार रखे, तो आई थिंक 25 किल्स भी उनके लिए कम होती है। आई वुड से हाँ, बिकॉज उनको ऑब्वियसली टूर्नामेंट्स में, चाहे इंडियन सर्किट की बात करें, वहां पर उनको 25 किल्स एंड ऑल लेते हुए देखा ही हमने, एंड वो भी इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर देम समटाइम्स। बट खैर अगर बात करें इस टीम के बारे में, हमें एक बड़ी डिस्कशन एज सच जरूरत है, क्योंकि नोवा गॉड लाइक राइट नो, हाँ वो अभी खेल रहे हैं, बट वो सिर्फ नॉर्मली जब वो खेलते हैं वो आज और कल के दिन में ही हमें दिखते हैं, जो वीकेंड्स रहते हैं वहां पर नहीं। सो आपके अकॉर्डिंग अभी अब बिकॉज इट्स द फाइनल थिंग, अब उनको एडी चोटी का जोर लगा, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए फर्स्ट गेम जो हुआ था उनका रोटेशन काफी लेट था, मैंने देखा सर्दन साइड से रोटेशन ले रहे थे, बट उससे पहले बहुत सारी टीम्स वहां पे एज कीपिंग कर रही थी, तो उनके लिए दिक्कत वहां पे हो गया, और वहां पे अर्ली गेम एग्जिट हुआ। बट ये लाइनअप काफी प्रॉमिसिंग है, बट फिलहाल नो चांस के चोकोनॉट ने यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस के आतंकी को स्पॉट कर दिया, और एक इजी नॉक और फिनिश जरूर दे देंगे, बट रॉक्स काफी ज्यादा पीछे, तो रिवाइव करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती, और नो चांस के प्लेयर्स भी इंस्टेंटली बैकअप के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल, अब आगे फाइट्स एंड ऑल क्या बनती है जरूर देखेंगे। गैलेक्सी रेसिस्टेंस के प्लेयर्स को आप देख जरूर सकते हैं, वो आगे के एरिया पर हैं, और इस पूरे एरिया में आप देखिए पीछे से BTR भी आ सकती है। नो चांस के प्लेयर्स हमने देख ले, चोकोनेट काफी आगे से, चोकोनेट गोज डाउन तो मुश्किलें नो चांस के लिए बन सकती हैं। खैर गॉडलेस पीछे हमें पता है टीम उनके इर्द गिर्द रहती है,
लेकिन नीचे सिनर्जी के सीवी भी अकेले दिख रहे थे एक एरिया पर, बट नो चांस चॉक ऑन इट। हमने देखा है कि हाँ प्लेयर्स आजकल कभी कभी यूएमपी एंड ऑल यूज कर रहे हैं, बट कमिंग आउट इन द मिरामार थिंग, डू यू थिंक यूएमपी इज एन इनक्रेडिबल गन फॉर मिरामार? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग रेंज एनकाउंटर्स हमने देखा है, मिड रेंज भी जो फाइट्स होते हैं मिड टू लॉन्ग रेंज हमने देखा है, और यूएमपी का जो ड्रॉप है, बुलेट ड्रॉप जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें ये जो गन है काइंड ऑफ फेड आउट कर जाता है। इसमें सॉल्ट राइफल्स बहुत बेहतरीन है, डीएमआर आप चला सकते हो, बोल्ट एक्शन आप चला सकते हो। अगर एसएमजी आप चला रहे हो तो कंप्लीट क्लोज एनकाउंटर वाले एसएमजी चलाए, जैसे उजी हो जाता है, काफ़ी प्लेयर्स हमने देखा है उजी का बखूबी इस्तेमाल करते हुए। वेक्टर एक अच्छी एसएमजी जरूर है, बट उसकी जो एमो कैपेसिटी है एक राउंड में वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए प्लेयर्स को जो प्री फायर शॉट्स होता है वो लेने में सक्षम नहीं हो पाते, जिसके कारण वेक्टर नहीं यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपको एसएमजी यूज करना पड़ेगा, टॉमी भी एक अच्छा चॉइस है। अगर आप हिप फायर पे अच्छा खासा रिलायंट हो तो आप टॉमी भी यूज कर सकते हो, बट यूएमपी नो। Yeah, that's actually a thing, but then वही चीज आती है कि टॉमी से, because यूएमपी में नो डाउट एक स्कोप लग सकता है, वो एक थोड़ा सा वही चीज है, किसी गन का कोई अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी निकल कर आता है। टॉमी के ऊपर आप स्कोप से भी एज सच नहीं लगा सकते हो। देयर वर स्पेकुलेशंस कि शायद रेड डॉट एंड ऑल कभी आने वाले अपडेट्स एंड ऑल में रहेगा, जैसे उजी पर पहले नहीं लगता था, उजी में बाद में रेड डॉट होलोग्राफिक्स वो सब चीजें हुई थी, बट वो भी सब चीजें अभी कैलकुलेशंस के अंडर है, अभी हम सोच ही सकते हैं उसके अंडर रहेगा। मीनवाइल बीटीआर ऑलराइट, फॉर दिस टीम पिछला गेम इनके लिए एक रश इन पर भारी पड़ गया था, सो ये वाले गेम से इनको थोड़ा सा देख पर कर खेलना। मैं मानता हूँ कि हाँ हम लोग बाद में बोलते कि इन चीजों के पॉइंट्स नहीं काउंट होते, बट पॉइंट्स एक एरिया तक तो काउंट होते हैं, वो है टॉप 16। जी हाँ, और बीटीआर को भी पता भी है कि आराम से किसी ना किसी तरीके से वो सुपर वीकेंड में अपनी जगह बना लेंगे, तो इनके लिए अभी भी कोई घबराहट के लिए कोई वजह नहीं है। अभी एक गेम खराब गया, और इस गेम में मिरामार में बीटीआर बहुत स्ट्रॉन्ग रोटेशन देती है, एंड इनका फेवरेट मैप भी है। और अगर मिरामार को आप डिस्क्राइब करें तो देखना चाहूंगा कि कौन सी टीम पहले हाई ग्राउंड लेती है, और ऑलरेडी आप देख सकते हो सेंटर ऑफ द मैप पे बॉक्स के प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, तो वही सेम चीज भी हम लोग को शायद देखने को मिल सकती है। वाल्डस के प्लेयर्स और फाइनली T1 के प्लेयर्स सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, बट नोवा गॉड लाइक आप देखिए यहाँ पे इस बार एक अलग ड्रॉप लोकेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी थी उन्होंने, और एचएस की तरफ से आ रहे हैं, उनकी एंट्रेंस पाथ भी काफी ओपन है। यूट्यूब के प्लेयर सर्कल के अंदर मेगा पैराडॉक्स, अब मेगा स्टार्स को देखिए जो मॉन वेबो के साइड से आते हैं, वो भी अभी सर्कल के बाहर है, ऑब्वियसली प्लेएबल सर्कल के बाहर है, ब्लू जोन के तो अंदर है ही है। वो मॉफ के प्लेयर्स नीचे से एंट्री मारेंगे, आईएनडी के प्लेयर्स लॉस्ट जोन के साइड से एंट्री मार सकते हैं। फ्री स्टाइल उनको भी आना इजी रहेगा, लेकिन वही चीज आती है, सबने बोला नोवा गॉड लाइक ने अपना एक लोकेशन चेंज किया था, सो नोवा गॉड लाइक और फ्री स्टाइल अगर फाइट लेती है वहां पर एक चीज हो सकती है। एंड मिरामार आई वुड से अब वही चीज आ रही है, 99% फाइट्स तब जीतते हो आप मिरामार के मैप्स के अंदर जब आपके चारों प्लेयर्स अगर जिंदा है और सामने ओपोनेंट की एक या दो ही है, वो चीज रहती है मिरामार की बात अगर हम बात करें। यहाँ फर्स्ट यहाँ और भी नॉक्स एंड ऑल निकलते हुए हमें देख जरूर रहे हैं, यूडो के प्लेयर्स भी कोशिश जरूर कर रहे हैं, बिकॉज T1 के प्लेयर्स, आपको नहीं लगता अब T1 के प्लेयर्स कहीं ना कहीं घिर रहे हैं बार बार फाइट्स में? आई थिंक T1 जैसे आपने बोला, यस उनकी रोटेशन में काफी प्रॉब्लम हो रही है, और सेडन और यॉन्जन को अभी जाना पड़ेगा जीजीपी को किसी भी प्रकार रिवाइव करने के लिए। यूडो गैंग के प्लेयर्स ने उनको स्पॉट जरूर कर लिया, बट बीटीआर के जक्सी आप देखिए बॉक्स के पिमे को नॉकआउट कर चुके, तो ये जो बॉक्स जो रणनीति अपना रही काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल हो गई थी। वो स्पॉट आई थिंक बीटीआर ने जरूर स्टडी किया कि वहीं पे रहते हैं, और उनको यहाँ पे पिक ऑफ करा। गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने फिलहाल ऑस्टिन को भी यहाँ पे नॉक कर दिया, और उनको इंस्टेंटली फिनिश भी कर देंगे। यहाँ पे कोई चांस नहीं है बचाने का उनको, उनके जो बाकी टीममेट्स है उनसे काफी दूर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्कल का शिफ्ट जो रह रहा है वो सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड की तरफ बनते हुए जा रहा है, और ऑरेंज रॉक एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में है। उनका पोजीशन अच्छा है, लेकिन उस पोजीशन पे फाइट्स एग्जीक्यूट करना एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि अगर आप सेंटर में आप पे नजरें हो सकती हैं सब टीम्स की। खैर यहाँ पर नजर सिनर्जी के ऊपर भी रहने वाली, सिनर्जी आई वुड से थोड़ा सा फंस सकती है ऐसी फाइट करना, जिस हिसाब से गैलेक्सी रिजल्ट्स के प्लेयर फाइट ले रहे हैं। ऑब्वियसली सिनर्जी ने अपना एक प्लेयर खोया भी है, तो वो भी एक चीज आती है ना। आप देखिए स्ट्राइडर सिर्फ बैंडेजेस और बूस्टर्स के मामले में सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स रहेगी, तो वो एक चीज रह सकती है। अगर इनके ऊपर इनकी हेल्थ अगर क्रिटिकल उस पर जाती है तो इनको बैंडेज लगाने में टाइम एक तरीके ज्यादा जा सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पे जो सिनर्जी की ये जो खराब परिस्थिति का जो कारण है वो उनका ड्रॉप लोकेशन है। वैलेडिमार से एक लंबा रोटेशन मारना पड़ा, तो क्विक रोटेशन मारने के चक्कर पे इनको लेट लूट करना पड़ा, मतलब बहुत जल्दी निकलना पड़ा, तो उनकी जो लूट है वो खत्म नहीं हो पाई। फिलहाल ऑरेंज रॉक के वीरों ने यहाँ पे सिनर्जी के सीरपी को नॉक कर दिया, बट टेड उनके काफी करीब जा रहे हैं। बट शायद यहाँ पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स पुश इन भी कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर सिनर्जी के ऊपर पुश कर रहे हैं तो आपका अपना जो सेंटर लोकेशन आप जो होल्ड कर रहे हो उसको आप छोड़ रहे हो, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि मवी के ऊपर कि यहाँ पे अपने टीम के लिए क्या उनके कॉल आउट्स रहने वाले। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एग्जैक्टली, वो तो हमें फाइट्स एंड ऑल में, बिकॉज यही चीज होता है, कभी आपको
एक टीम स्ट्रांग लगती है एंड एकदम से उनके ऊपर कोई बैक स्टैप आता है, कोई ऐसा रश आता है, कोई ऐसा पुश आता है जिसको वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो थोड़ी सी मुश्किलें बन जाती है। टी1 के सीड यहाँ पर वैल्डस के मार्टिन को पिक ऑफ जरूर कर चुके। वीरू स्टिल ट्राइंग टू अप्लाई दैट प्रेशर सिनर्जी के ऊपर, अगर वो प्रेशर अप्लाई कर सके उनके लिए फायदा होगा, बिकॉज सिनर्जी के लिए एक और चीज आती है, आपने किल फीड में पहले पढ़ा था सिनर्जी के ऑस्टिन फिनिश ऑफ हुए थे, फिर आपने किसी को नॉक किया, वो भी सिनर्जी के प्लेयर निकलते, तो आपको यही लगता है कि हाँ 2 प्लेयर्स ही बचे हैं, बाद में जो बाकी प्लेयर्स रहेंगे या जो भी, तो आप एक तरीके से प्रेशर बना सकते हो। और बॉक्स के प्लेयर आप लुई को देखिए, काफी ऊपर, अगर एक बढ़िया ग्रेनेड या कुछ यहाँ पर कर सके तो एक काफी अच्छा इंपैक्ट नीचे दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और जैक्सी को स्पॉट जरूर कर दिया, और देखना पड़ेगा कि जैक्सी ने ये चीज एंटिसिपेट करा है या नहीं, या फिर वही सेम यहाँ पे हम लोग को जो वर्टिकल क्लाइंब देखने को मिली थी वो हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट सेडन ने यहाँ पे फिलहाल वैल्डस के प्लेयर्स को नॉक कर दिया, और मॉर्फ के प्लेयर्स यहाँ पे उनको कोई अंदाजा नहीं है। बॉक्स के लुइस अभी भी मौजूद है, उन्होंने अपना हल्का सा भी फुटस्टेप अभी तक नहीं दिया है। अभी भी मॉर्फ के प्लेयर्स काफी ओपन में, एक अच्छा ग्रेनेड एटलीस्ट 1 या 2 प्लेयर को आराम से लेके जा सकती है, इजीली फाइट्स यहाँ पर एंड ऑल निकाल सकते हैं। बट अगर हम देखें बात T1 पे आए, ZZP फिर से नॉकडाउन हो चुके हैं। बॉक्स के प्लेयर्स ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है, लुई 5 से शुरुआत कर चुके हैं, जो एक वो हिडन तरीके से फाइट्स निकाल रहे, अपर एरिया का एडवांटेज रहता है, एक तरीके से नॉक निकाला एंड फिर पीछे आके वैल्डस के प्लेयर्स यहाँ पर मीनवाइल T1 को अब प्रेशराइज करना फिर से शुरू कर चुके। T1 पहले भी फंसी थी यूडो के प्लेयर्स के द्वारा, अब यहाँ पर वैल्डस के प्लेयर्स, बिकॉज पहला नॉक फिर रिमेंबर वैल्डस के ही मार्टिन ने निकाला जब इनिशियली उतर कर इनकी फाइट हुई, लेकिन अब वैल्डस के बेलमॉट ने ZZP को फिनिश ऑफ शुरू कर दिया, अपने आप को वो 3 वर्सेस 3 के सिनेरियो में लेकर आ चुके हैं। सेडन के लिए मुश्किल हो सकती है, सेडन का दूसरा नॉक बनेगा, अगर सेडन नॉक होते तो वही चीज रिवाइवल लेना, फिर अपनी फर्स्ट हिट लगाना, वो सब टाइम रहेगा। और मिसाइल यहाँ पर एक ग्रेनेड करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, अगर सही एरिया पे नहीं रहा 1 8 इन वेन। जी हाँ, और यहाँ पे वैल्डस की अगर पोजीशनिंग की बात करें तो वेलमत एक अच्छे खासे फ्लैंक एंगल पे, देखना पड़ेगा कि किस क्षण पे पुश इन करते हैं। T1 के प्लेयर्स ने भी एक अच्छा फॉर्मेशन बना रखा है, लेफ्ट हैंड साइड से कंप्लीटली सिक्योर्ड है, क्योंकि राइट हैंड साइड से उनको पता है कि वेलमॉथ ऐसे ओपन से तो पुश अभी इंस्टेंटली नहीं कर सकते। बट T1 इस बार अग्रेसिव साइड पे जा रहे हैं, अग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं। सेडन ने यहाँ पे गॉडार्ड को जरूर स्पॉट करा था, बट गॉडार्ड ने यहाँ पे सेडन पे रिटालिएशन डैमेज जरूर दिया है। यॉनजून यहाँ पे काफी करीब आ चुके हैं, आर्मजॉन के देखना पड़ेगा उन्होंने उनको स्पॉट करा है या नहीं, बट पीछे से यहाँ पे वेलमॉथ का जो कवर फायर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगी जिस तरीके से फाइट, आप देखिए गॉडार्ड पीछे नॉकडाउन हो रखे हैं ग्रेनेड के द्वारा, वेलमॉथ है, आर्मजॉन है, तो अब वही प्लेयर्स डिसएडवांटेज आता है, 3 प्लेयर्स T1 के ज्यादा जरूर है, लेकिन मिसाइल ओपन में आकर स्पॉट हो सकते थे। आर्मजॉन ने वही चीज की कोशिश की, लेकिन अपनी लोकेशन दे दी। अब यहाँ पर मुश्किल ये बन जाएगी, आर्मजॉन ने ग्रेनेड करना चाहते हैं, ग्रेनेड वो प्लेयर देख जरूर है, लेकिन सेडन वहां से निकल चुके हैं आगे। मिसाइल को डैमेज हल्का सा पड़ेगा, लेकिन अब सेडन के लिए मुश्किल रहेंगे, उनके ऊपर जरा सा डैमेज यहाँ पर डिश आउट किया आर्मजॉन ने। आप देखिए आर्मजॉन की लेफ्ट साइड पर एक प्लेयर खड़े जरूर, यॉनजून वर्सेस आर्मजॉन, ये फाइट हो सकती है, फुटस्टेप्स आ जरूर गए होंगे, इसलिए वो अपने आप को एक लॉन्ग टीवीपी लेकर के आर्मजॉन देखने की कोशिश कर रहे हैं। यॉनजून का पर्सपेक्टिव भी आप देख सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाना चाहते हैं, फिर राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं बार-बार, बिकॉज़ उनको पता है कोई एक प्लेयर यहाँ पर है जिसकी उनको गोलियों की आवाज आई थी, बस एक सही मौका चाहिए उनको इस फाइट को अंजाम देने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और सेडन ने यहाँ पे एक प्री ग्रेनेड फेंका था जरूर, बट नॉक डाउन हो गए यहाँ पे, और मिसाइल यहाँ पे क्लोज इन करने की कोशिश, आर्मजॉन भी नॉकआउट हो चुके हैं। वेलमॉथ यहाँ पे आखिरी बचे, देखना पड़ेगा वेलमॉथ क्या अकेले यहाँ पे 1v2 निकाल सकते हैं। वेलमॉथ यहाँ पे फर्स्ट एड लगा रहे हैं, यॉनजून यहाँ पे बाहर निकलते हुए, और इसी के साथ यहाँ पे यॉनजून उनको भी फिनिश कर देंगे, और वैल्डस दी मर्डर की स्क्वाड जो हो चुकी है इस गेम से एलिमिनेट। एक बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाली गई थी। मीनवाइल अगर आप KOG के प्लेयर्स को देखिए, यू लेवल अप के प्लेयर्स ने उनको भी फिनिश ऑफ किया है, वो जुआन ने फाइनल ब्लो दिया था सूप को फिनिश ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर एक ही तरीके से हम बोल सकते हैं 5 सेकंड के अंदर 2 बड़े-बड़े नाम एलिमिनेशन में हमें दिखे हैं, वैल्डस और KOG। इनके गेम प्लेस काफी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलते थे, और यहाँ पर एलिमिनेशन इनकी साथ-साथ हुई है एक तरीके से अपनी फाइट्स के अंदर से वही चीज आती है। लेकिन सर्कल हमारा सैन मार्टिन हासिएंदा की साइड पर जाता हुआ, आई मीन जस्ट इमेजिन वही चीज, अगर आपने हासिएंदा देल पैट्रोन के एरिया को होल्ड कर रखा होता तो यहाँ पर आपको फायदा ही फायदा रहता है। यूडो के प्लेयर्स उस फायदे को अंजाम दे सकते हैं। मेगा स्टार्स एक अच्छी रोटेशन लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, मेगा स्टार्स के पास बेस्ट रोटेशन मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दन साइड से उनके कोई भी नहीं है, उनके ऊपर की तरफ कोई भी नहीं है, तो इजीली यहाँ पे सिर्फ सामने की तरफ फोकस इन करना है उनको। बट यहाँ पे फिलहाल मॉर्फ के प्लेयर्स ने अभी भी बॉक्स के लोकी को स्पॉट कर रखा है, अभी तक फायर वगैरह नहीं करा है, शॉट्स नहीं लिए, बट बॉक्स के प्लेयर्स को भी पता है इनके नीचे मॉर्फ के प्लेयर्स है, क्योंकि एक प्लेयर को उन्होंने फिनिश जरूर करा था। लुइस यहाँ पे सर्कल के बाहर जरूर डैमेज ले रहे हैं, और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्फ के प्लेयर्स अगर उस दिशा से ओपन हो जाए तो उनके ऊपर एक नॉक ले सकते हैं, उसके साथ फाइट भी चालू कर सकते हैं। ये वही पिकअप ट्रक है जिसके साथ बॉक्स के प्लेयर्स ने एक वर्टिकल चढ़ाई करी, लेकिन इस बार यहाँ पर फाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी
जाएगी। जेजी ने फाइट लेने की कोशिश शुरू की, लेकिन बॉक्स आप देखिए जा जरूर रहे हैं। पिकअप ट्रक यहाँ पर काफी फायदा दे रहे हैं, तो यहाँ पर पिमा एक पिकअप ट्रक को फोड़ने की भी कोशिश करे। लुई पीछे के एरिया पर जा चुके हैं, ग्रेनेड करने की कोशिश जरूर यहाँ पर कीजिए। चौथा जोन ऑलरेडी आ चुका है, मतलब डैमेज बनने वाला है। मीनवाइल सिनर्जी के सीर भी बीटीआर के राइजन को लेकर फिनिश ऑफ कर दिया। जी हाँ, ये जरूर देखना चाहूंगा कि फाइट कैसे हुआ रहेगा, क्योंकि बीटीआर के प्लेयर्स को भी सर्दन साइड से जाना पड़ेगा और सिनर्जी के प्लेयर्स को भी रोटेशन वहां से देना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर मैं मैप फीड की तरफ नजर डालूं तो यहाँ पे सर्दन साइड पे काफी सारे क्लस्टर्स बन चुके हैं। फ्री स्टाइल के प्लेयर्स फुतरूत्सु ने फिर से यहाँ पे जक्सी को नॉक करके फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे बीटीआर काफी ज्यादा मुसीबतों में चल रही है और देखना पड़ेगा कि बीटीआर के जो आखिरी प्लेयर्स हैं वो किस प्रकार प्रदर्शन दिखाते हैं। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर हम बॉक्स और मॉब की बात करें, यहाँ पर मॉब के जेजी को मुश्किल हो सकती है, शॉट सही से कनेक्ट हो या फिर गाड़ी को ब्लास्ट किया सके। गाड़ी से धुआं निकल चुका था, ऑलमोस्ट मुश्किल हो गई थी। बॉक्स के ब्रेक ने वापस एनर्जी के साइड से फाइट लेनी शुरू कर दिया। सो बॉक्स के प्लेयर्स अलग अलग टीम से अलग अलग एरियाज पर फाइट ले रहे हैं। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनको एंड रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। बट अपनी फर्स्ट एड लगाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि चौथा सर्कल जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एड लगाना अनिवार्य है। और यहाँ पे बॉक्स के पे सर्कल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर्स ने यहाँ पे माइक्रो बॉय को भी नॉक कर दिया था। देखना पड़ेगा कि लक्सी जो फिलहाल जिंदा अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से, वो क्या कमाल दिखा पाते हैं, क्योंकि अभी भी 14 टीम्स जिंदा है। मॉर्फ के जेज ने यहाँ पे प्ले जोन से अपने आप को फिनिश ऑफ कर दिया गया है। और यूडू के प्लेयर्स यहाँ पे आईएनडी को स्पॉट आउट कर चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे यूडू के ड्रैक्स हाई ग्राउंड का फिर से एडवांटेज लेते हुए, अगर आपको याद होगा उसे, तो इसी जगह पे यूडू ने एक शानदार चिकन डिनर निकाला था। तो देखना पड़ेगा कि आज क्या फिर से वो सेम कमाल दिखा सकते हैं या नहीं। ये चीज जरूर रहेगी। यहाँ पर मॉब के प्लेयर्स फाइट लेने की शुरुआत कर दिया। बॉक्स के प्लेयर्स के साथ काफी बेहतरीन फाइट, वापस से वही चीज यहाँ पर निकल गए। ग्रेनेड वर्सेस ग्रेनेड की फाइट यहाँ पर रहने वाली। ग्रेनेड दोनों एरिया से आए, डैमेज दोनों एरियाज को दिया जरूर गया था, लेकिन मॉब के दो प्लेयर्स बचे हैं, फ्रेंजी और जेक्सी। इन दोनों प्लेयर्स को फाइट यहाँ पर निकाली। बट बॉक्स के प्लेयर्स आ जरूर रहे हैं और बॉक्स के प्लेयर्स जो नंबर्स की तादाद में ज्यादा है, वो फायदा अपने हिस्से में लेकर जाएंगे और फाइट भी। जी हाँ, और इसी के साथ मॉर्फ की टीम भी हो चुकी है गेम से बाहर। अभी जो सर्कल जिस हिसाब से बन रहा है, यहाँ पे हाई ग्राउंड के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हाई ग्राउंड अगर आप लोगे तो आप सर्कल के अंदर जब प्रवेश करोगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बट बीटीआर के लक्सी को भी फिनिश ऑफ कर दिया गया और इसी के साथ बीटीआर भी एक अर्ली एग्जिट लेती हुई ऑरेंज रॉक के पास एक बहुत बेहतरीन चांस है चिकन डिनर निकालने का। बाद देखना पड़ेगा कि सर्कल किस प्रकार करवट लेता है। और यहाँ पे मेगा स्टार्स सर्कल के अंदर जाएगी बिना किसी मुसीबत के, बट नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स भी ठीक उनके पीछे। तो देखना पड़ेगा ये दोनों टीम्स क्या आपस में टकराती है। और सेंटर जो वेयर हाउस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होने वाला है। जो भी टीम इसको पहले लेने वाली है का बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और टी1 के प्लेयर्स ने ऑलरेडी वहां पे अपना कब्जा जमा रखा है। जो एयर ड्रॉप के पीछे वाला वेयर हाउस जहां टी1 के मिसाइल है, वो बहुत बहुत अच्छा एरिया है। सिनर्जी का मीनवाइल एलिमिनेशन हो चुका है। गैलेक्सी रिजल्ट का अल्ट्रॉन यहाँ पे पिक ऑफ हो चुका है आईएनडी के क्रेटोस के द्वारा। और आईएनडी वो टीम है जो पिछला मैच नहीं खेल रहा है। आईएनडी, सिनर्जी, टी1 और केओजी, उसमें से केओजी का एलिमिनेशन हमने देख जरूर लिया। टी1 के प्लेयर्स आप देख सकते हैं 4 किल्स इनके पास आ चुके। बॉक्स गेमिंग के पास 4 किल्स हैं। अगर हम बात करें फाइट्स की, वो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन यहाँ पर नोवा गॉड लाइक के हस्तर पिक ऑफ जरूर हो चुके हैं फाइट्स के अंदर। ऑरेंज रॉक के वीरो अभी कोशिश कर जरूर रहे थे, लेकिन अब से अभी गन्स यूज करने से पहले इनको सर्कल में जाना चाहिए। 5वां जोन है, जोन आ रहा है, और अगर आप सर्कल के रोटेशन में अब नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन इनके सामने फ्री स्टाइल का स्क्वाड है। दे आर होपिंग अगर कहीं ना कहीं से और थोड़े से किल्स या नॉक्स निकाल पाए तो वो भी एक बढ़िया चीज रहेगी। मीनवाइल नोवा गॉड लाइक एग्जिस्ट ओवर के किल के डाउन हो जाते हैं और दूसरी साइड और भी फाइट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, अभी भी फ्री स्टाइल के प्लेयर्स जी विद 4 किल्स इन्होंने अपने नाम कर रखा है। ऑरेंज रॉक को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और फ्री स्टाइल के प्लेयर्स काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। यूडू गैंग के प्लेयर्स अभी भी मौजूद है, उनको भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। सामने है टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स, उनको भी पता चल चुका है कि यूडू के प्लेयर्स किसी भी क्षण आ सकते हैं। फ्रीडॉल ऑलरेडी मौजूद है, बाकी 3 प्लेयर्स उनके बिल्कुल ठीक पीछे। मवी यहाँ पे उनकी तरफ नजर रखे हुए, गिल भी यहाँ पे वेट आउट कर रहे हैं, बट फ्रीडॉल को पता है वहाँ पे एक स्क्वाड है। मीनवाइल क्राटोस ने वहाँ पे गॉडलेस को नॉक जरूर करा था और फिनिश भी हो चुके। यॉनजून ने वहाँ पे गैलेक्सी रेसेस को एलिमिनेट भी कर दिया। फुतरूत्सु को मिलता हुआ फाइनल किल और मवी यहाँ पे फ्री स्टाइल के प्लेयर्स के ऊपर शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट ज्यादा डैमेज देने में सक्षम नहीं हो पाए। फ्रेडॉल को पीछे की तरफ से भी शॉट पड़ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे यूडू गैंग किस प्रकार सर्कल के अंदर प्रवेश करती है। ड्रैक्स का रिवाइवल बहुत मुश्किल लेकिन बहुत क्रूशियल यहाँ पर बन सकता है एक स्टेप यूडू गैंग के प्लेयर्स के लिए। ओआर के गिल वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि आईएनडी के प्लेयर्स को स्पॉट शुरू कर पाए और आईएनडी क्रितोस को आगे जाना जरूर है। नो चांस टीम का एलिमिनेशन हो चुका है। यहाँ पर 9 टीमें 30 लोग बचते हैं। 21 मिनट से ज्यादा हो चुका है हमारे पास गेम के अंदर। आईएनडी स्लेट डाउन होते हैं। फ्री
फ्रीस्टाइल के प्लेयर्स के द्वारा। फ्रीस्टाइल के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन फाइट्स की लय में आज दिख जरूर रहे हैं, बस उनको इस लय को पकड़ कर रखना है। बट आईएनडी के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर बनता हुआ, क्रेटोस भी यहाँ पर पिक ऑफ हो सकता है। क्रेटोस पिक ऑफ होते हैं, मुश्किलें और ज्यादा बन जाएंगी। एक सही ग्रेनेड यहाँ पर अगर जाता है स्काउट का, एक अच्छा डैमेज देगा, लेकिन स्काउट वहां पर लेट गए थे। क्रेटोस उसका फायदा जरूर रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मुश्किलें और बन जाएंगी। आईएनडी के लिए मुश्किलें ये है कि उनका एलिमिनेशन हो चुका है, बट अब आती है मेन फाइट, वो है सर्कल को पकड़ने की। जी हाँ, और अब फ्री स्टाइल के प्लेयर्स ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक के अगेंस्ट गेटिंग कर रखा है। मवी अकेले बचे, बाकी तीनों के तीनों प्लेयर्स नॉक आउट पड़ चुके हैं। स्काउट ऑलरेडी फिनिश आउट हो चुके हैं। बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे पीछे से यहाँ पे फ्री स्टाइल के साथ मजे लेने के लिए आ चुके हैं। उनको किसी भी क्षण नॉक आउट कर सकते हैं। लोकी ने यहाँ पे काशोफ का फिनिश कर दिया। ऑरेंज रॉक के वीरू यहाँ पे जोन के द्वारा शहीद हो गए और फ्री स्टाइल के प्लेयर्स पुत्रुत्सु और मलिक, ये दो खिलाड़ी अभी भी जिंदा है। ब्रेक और लोकी इनके ठीक सामने ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, बट उनके ऊपर ग्रेनेड्स टाइम नहीं दे पा रहे और टाइम से नहीं लग रहे थे, जिसके चलते यहाँ पे ब्रेक ने हल्का सा डैमेज जरूर लिया, बट नॉक नहीं हो पाए। बट लोकी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेनेड होने वाला है। फ्री स्टाइल के फुत्रुत्सु ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉज जरूर करा है, बट ऑरेंज रॉक के मवी अभी भी पीछे से नजर डालते हुए रखे थे और ये नेड आया था, बट फुत्रुत्सु को फिर से कोई भी डैमेज नहीं देते हुए मलिक और पुत्रुत्सु की जोड़ी यहाँ पर कमाल करती है। बॉक्स के प्लेयर्स को पीछे जाना पड़ेगा। यूडू के जंपर को पिक ऑफ किया यहाँ पर ओआर के मवी ने, लेकिन मुश्किल ये है कि ये अकेले यहाँ पर देयर इज नो रिवाइवल, देयर इज जस्ट अ फिनिश जो कि ओआर के मवी पर हो सकता है। यूडू के प्लेयर्स को सर्कल में आना है। ओआर के मवी कांस्टेंट प्रेशर बनाते हुए, जीरो फर्स्ट एड उनके पास। मुश्किल है बस ये, यहाँ पर वो 7 पर जाएंगे, 6 पर जाएगी। कौन सी टीम अगर उनसे पहले एलिमिनेट होती है, फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। प्ले जोन को लेकर जाते हुए अपने साथ यहाँ पर आप देखिए प्ले जोन ने उनको एलिमिनेट किया, लेकिन मलिक के लिए मुश्किलें बन गई। अब पुत्रुत्सु उस सिचुएशन में आ चुके हैं जहां पर वो अकेले बचे और यूडू के प्लेयर्स एक कम बैक करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए। जी हाँ, और यूडू के फ्रेड हॉल यहाँ पे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को भी स्पॉट आउट करेंगे। बॉक्स के अभी भी चारों के प्लेयर्स जीवित है। पुत्रुत्सु को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। T1 के प्लेयर्स अभी भी वो कंपाउंड की तरफ होल्ड करते हुए, यूडू के 4 प्लेयर्स जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैक्स को जिंदा करा है वो काफी काबिल तारीफ है। यू लेवल अप के प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। मेगा स्टार्स के ऑन कोर ने यहाँ पे पुश जरूर दे दिया। पुश जान की तरफ देखना पड़ेगा। फ्री डॉल का यहाँ पे फायर देखने को मिलता हुआ। मेगा स्टार्स के स्वैग को भी इन्होंने स्पॉट कर दिया। किसी भी क्षण यहाँ पे नॉक जरूर कर सकते हैं, बट स्वैग ने ठीक टाइम पे घर के अंदर प्रवेश कर बैठे, जिसके कारण इनको एक अच्छा खासा कवर मिल गया और फाइनली ड्रैक्स ने यहाँ पे पुत्रुत्सु को भी फिनिश कर दिया और इसी के साथ फ्री स्टाइल हो चुके हैं इस गेम से एलिमिनेट। 5 टीमें बचती है, हमारे पास 17 लोग जीवित। पिछली बार की अगर हम बात करें, मेगा स्टार्स के पास किल्स नहीं थे और वो अपने आप को टॉप 4 में देख रहे हैं, लेकिन किल्स का ना होना उनके लिए मुश्किल बन गया। बट यहाँ पर मेगा स्टार्स किल्स जरूर निकालना चाहिए। यूडू के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश कर चुके हैं। यॉनजुन के लिए मुश्किलें बन सकती है, बट यॉनजुन अपने कवर्स का एक बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए मैन परंग को आप देखिए, मैन परंग टॉप 2 भी लेने की कोशिश करें। ग्रेनेड यहाँ पर निकाल के कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेनेड वो थ्रो करेंगे तब तक गन पावर यहाँ पर काम में आती है। यॉनजुन इज गोइंग फॉर इट। पकड़न पकड़ाई का खेल यहाँ पर चलता हुआ दोनों प्लेयर्स के बीच में। यॉनजुन वर्सेस मैन परंग, एक दूसरे की गोली एक दूसरे को टच करने की कोशिश यहाँ पर जरूर निकालते, बट यॉनजुन पहले फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे। रीलोड पर यहाँ पर जाते हुए कॉल जरूर आया होगा, बट इसी के बीच में यॉनजुन वर्सेस T1, यॉनजुन के प्लेयर और मैन परंग यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश, बट यॉनजुन को देखिए, ही इज स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल स्टैंडिंग विद 5 किल्स और साथ ही के साथ अपना जो डिफेंस है वो भी इन्होंने बरकरार रखा। यूडू गैंग की पूरी स्क्वाड को उन्होंने वाइप आउट भी कर दिया। 8 किल्स यहाँ पे T1 के प्लेयर्स ने ले रखे। यू लेवल अप के होशवान अकेले यहाँ पे फंस चुके मेगा स्टार्स के बिल्कुल बगल में, बट बॉक्स के प्लेयर्स आप देखिए ऑलरेडी इनके पास भी 7 किल्स है। चारों के चारों प्लेयर्स अभी भी उनके लिए जीवित है। एक अच्छा खासा मौका यहाँ पे बॉक्स और मेगा स्टार्स के प्लेयर्स का चिकन डिनर निकालने का, बट देखना पड़ेगा कौन सी वो इकलौती टीम रहेगी जो लास्ट तक सर्वाइव करेगी और चिकन डिनर निकालेगी। मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टीम्स के लिए। जिस तरीके से टीम्स यहाँ पर रुके, हमें पता है मेगा स्टार्स ऐसे सिचुएशंस में भी चिकन डिनर निकालती है। हमें पता है यू लेवल अप के प्लेयर्स अपने आप को इस गेम में भी ऊपर देखना चाहेंगे एक बेहतरीन तरीके से। क्या वो बैक टू बैक चिकन्स निकाल सकते हैं यू लेवल अप के प्लेयर्स को? पिछला गेम भी उनका एक चिकन डिनर गेम था। हमें पता है बॉक्स के प्लेयर्स एक बेहतरीन गेम प्ले अपने हिसाब से निकालते हैं और यॉनजुन जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो अकेले बैठे बैठे एक बहुत अच्छा गेम यहाँ पर पुल ऑफ कर सकते हैं। लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ पर अपना गेम निकाल दी, क्योंकि 12 लोग अभी भी जीवित हैं इन पूरी फाइट्स के बीच में। जी हाँ, बट अगर सर्कल की यहाँ पे बात करें तो बॉक्स के प्लेयर्स के पास एक अच्छा खासा मौका है कि इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को अंदर जाना पड़ेगा, उनके साथ ही साथ T1 को भी अंदर जाना पड़ेगा, यू लेवल अप, इन तीनों टीम्स को अंदर जाना पड़ेगा, जहां पे बॉक्स के प्लेयर्स उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। मेगा स्टार्स के स्वैग ने कमाओ को स्पॉट जरूर किया था, शॉट्स लेने की यहाँ पे कोशिश, बट नाकामयाब रहे। कमाओ को फिर भी अभी तक स्पॉट कर रखा है, बट किस क्षण यहाँ पे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे वो देखना पड़ेगा। चाक्षिन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे थोड़े से आगे आ चुके हैं, यहाँ पे गेटिंग करने की कोशिश करेंगे, बट चाक्षिन के ऊपर भी पैराडॉक्स का स्प्रे जाता हुआ एक शॉट से
लगा, बट बॉक्स के पे में वो भी तैनात हो चुके हैं। क्यों कुमाओ और चाक्शिन उनकी तरफ किसी भी क्षण बढ़ सकते हैं। वोजुआन अभी भी आई थिंक बैक स्टैप करने के फिराक में अभी तक अपना पोजीशन जो है उन्होंने रिवील नहीं करा। ब्रेक ने यहाँ पे स्वैग को इंस्टेंटली नॉक करके पिक ऑफ कर बैठे, बट T1 के यॉनजुन आई थिंक यहाँ पे हील बैटल की तरफ जा रहे हैं। He has no other option यहाँ पर। यॉनजुन आप देखिए हील बैटल में उनकी सांस अटकी हुई है। 13 फर्स्ट एड्स है इस प्लेयर के पास। ओह माय गॉड, क्या ये गेम निकाल सकते हैं, कितनी देर तक निकाल सकते हैं। 4-3-2 कौन सी पोजीशन पर अपने आप को लेकर आएंगे। यॉनजुन के पास टाइम है, बट बाकी सब प्लेयर्स उनके पास जोन में जाने के लिए एक चुनौती रहेगी। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स जा रहे हैं, यहाँ पर गए थे एक दूसरे के पास, बट पैराडॉक्स का ग्रेनेड उनको भी लेकर जाता है, वोजुआन को भी लेकर जाता है। यहाँ पर अब मुश्किलें ये बन जाएंगी कि यू लेवल अप के प्लेयर्स के पास लोकेशन आएंगे और वहीं से ग्रेनेड आएंगे। वेक्सी के लिए मुश्किलें, और एक और ग्रेनेड यहाँ पर लेकर जाता है बॉक्स ब्रेक का मेगा वेक्सी को। यू लेवल अप धीरे धीरे अपने एक चिकन डिनर की तरफ बढ़ रही है, एक और चिकन डिनर की तरफ बढ़ रही है जिस तरीके से यू लेवल अप के प्लेयर्स खेल रहे हैं। बिकॉज बॉक्स के पेमे बचे हैं, यू लेवल अप के कुमाओ बचे हैं। T1 का एलिमिनेशन हो चुका है। दूसरी साइड एनकोर यहाँ पर है, क्या वेक्सी को एक रिवाइवल दे पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल इनके लिए रहने वाला है। जी हाँ, और ऑनकोर के हाव भाव से ये नहीं लग रहा है कि रिवाइव देना चाहते हैं, बट बॉक्स के अभी भी सारे के सारे प्लेयर्स जीवित है। देखना पड़ेगा कमाओ किस प्रकार यहाँ पे एंट्री लेते हैं। बॉक्स के लोकी यहाँ पे आई थिंक उनके टीममेट के साथ एक ग्रेनेड का बेहतरीन तालमेल दिखाना चाहते हैं। मेगा स्टार्स को कंप्लीटली पिन डाउन रखा है, बट भी मैं आप देखिए अकेले के प्लेयर यहाँ पे यू लेवल अप के सारी जो टीममेट्स हैं उनकी तरफ नजर उन्होंने रख रखा है। मेगा स्टार्स के ऑनकोर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अभी भी जिंदा रहने के लिए, बट क्या यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाएंगे। पीमे, कुमाओ, चाक्शिन, इन तीनों के बीच में आई थिंक एक कशमकश हम लोग को देखने को मिलेगी। 8वां जोन धीरे धीरे आ रहा है, मतलब अगला सर्कल हील बैटल का बनेगा अगर प्लेयर्स के बीच में फाइट होती है। और एनकोर को बस बैठे रहना, इनको बस बैठना, उनके प्लेयर्स की आपस में फाइट होने ताकि एक सेकंड या फिर एक कशमकश हम लोग को देख का एक कमाल निकाल सके। एक बैक स्टैप यहाँ पर शायद देखने को मिल सकता है एनकोर की तरफ से। बॉक्स के प्लेयर्स को पता है यू लेवल अप के प्लेयर्स कहाँ है, लेकिन यू लेवल अप के प्लेयर्स के पास एक चीज है जो बॉक्स के पास है, वो है नंबर्स एडवांटेज। 2 प्लेयर्स है यहाँ पर, 4 प्लेयर्स है सामने, एक प्लेयर राइट हैंड साइड पर है जिसको है मुझसे सब लोग भूल चुके हैं क्योंकि एनकोर वहां पर आराम से बैठे हुए हैं। यू लेवल अप के प्लेयर्स एक बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। एनकोर एक ग्रेनेड करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन ग्रेनेड जाएगा और थोड़ा सा बाउंस करके पीछे आ जाएगा। मतलब अब बॉक्स के प्लेयर्स को पता है कि हाँ कोई ना कोई प्लेयर दूसरी साइड है, लेकिन 3 फर्स्ट एड सी वाज not enough. Now it is a final 2v4 और सबको पता है कहां पर यू लेवल अप के प्लेयर्स उनको धीरे धीरे आगे आना है क्योंकि सर्कल उनकी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है। सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के पास एक अच्छे तरीके से है। यू लेवल अप उनको धीरे धीरे आगे आना, स्मोक करके यहां पर बेट आउट करने की कोशिश, लेकिन स्मोक को ये अपने एडवांटेज में यूज कर सकते थे। सामने एक प्लेयर को स्पॉट हो गई, यू लेवल के कमाओ उनकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। लुइस भी आगे जा जरूर रहे हैं, मुश्किल यू लेवल अप के लिए हो जाएंगे। यहां पर एक प्लेयर आखिरी प्लेयर बचे हैं, चाशिन, जस्ट barely standing on 1 pixel point. 1 pixel point is where he is. क्या वो गेम निकाल सकते हैं? Spots one, shots one, takes one down and finish off भी करना चाहिए, लेकिन सर्कल के बाहर का डैमेज that will not be enough. Chakshin goes down and Fox Gaming gets that second dinner. जी हाँ बिल्कुल, और पेमे का वहाँ पे पोजीशन With